जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं 10.1 का। क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट आपके सामने ही है बच्चों। ये आपको 4 फंक्शन गिवन है जहाँ पे आपको अलाइड एंगल कंसेप्ट यूज करना है और आपको इनको प्रूव करना इक्वल टू -1। तो जैसे हम पहले सवालों में करते रहे बिल्कुल वैसे ही काम करना है आपने। बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है वो जो है बच्चे π/2 यानी रेडियन के अंदर गिवन है। और आपको पता है 3π/2 जो होता है वो क्या होता है, 270 के इक्वल होता है। और इसके अलावा जो है बच्चों 5π/2 और 3π/2 ये यूज हुए एंगल तमाम के तमाम रेडियन के अंदर है। तो और हमें ये भी पता होता है कि π/2 जो है वो 90 के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। और 3π/2 जो है ये 270 है, मतलब ये 90 का ऑड मल्टीपल है। और अगर ऑड मल्टीपल हो तो उसको हम कोरेशो में चेंज करते हैं। तो सीकेंड की कोरेशो क्या होती है, कोसीकेंड। हम यहाँ पे लिखेंगे कोसीकेंड और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा। अब देखेंगे हम यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जी 3π/2 माइनस थीटा, 270 में से कुछ माइनस करें, क्वाड्रेंट नंबर कौन सा होता है बच्चों, क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है। और वहां पे सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साथ में क्या लगाएंगे, नेगेटिव। ओके, सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस जो है वो ओनली फोर्थ में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है सेकंड 5π/2 माइनस थीटा। सिमिलरली 5π/2 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, π/2 जो है 90 होता है और 5 जो है ऑड मल्टीपल है। तो जब भी ऑड मल्टीपल होगा 90 का तो उसको भी हम कोरेशो में चेंज करेंगे। तो सेकंड की कोरेशो क्या होती है, कोसेकेंड थीटा। अब 5π/2 माइनस थीटा, इसको देखना हमने क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो आप जानते हैं 5π/2 का मतलब क्या होता है, 450। 450 को आपने चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है बच्चे। तो जब आप एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो एंगल होता है 360। और अगर 450 में से 360 माइनस कर दें तो आंसर आता है 90। ओके, और 90 में कुछ माइनस हो रहा है। तो 90 में जब आप कुछ माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे जो है कोसेकेंड पॉजिटिव रहेगा। अब नेक्स्ट है बच्चों टेन थीटा, उसको देखें ऑड मल्टीपल अगेन। तो ऑड मल्टीपल को किस में चेंज कर देंगे हम, कोरेशो में, कॉट थीटा आ जाएगा। अब ये चेक करना हमने कि नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव। तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 270 और 270 में से कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ओके, और थर्ड में जो है 10 पॉजिटिव होते थे, पॉजिटिव ही रहेगा कॉट। और सिमिलरली आप 10 3π/2 प्लस थीटा, इसको देखिएगा ऑड मल्टीपल 90 का तो इसको भी कोरेशो में चेंज करेंगे। और जो है बच्चे ये एंगल कौन सा है, 3π/2 270 और उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं आप। तो 270 में जब भी कुछ ऐड करेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और वहां पे कॉट क्या होता है, नेगेटिव। 4 और 10 दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी बच्चे, उसमें आपने वैल्यूज पुट की अलाइड एंगल को यूज करके। अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसको अगर आप तरतीब लगा के लिख लें तो ये बनेगा बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी थी बच्चे, फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के 3 फार्मूला उनमें। अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की, कोसिकेंट इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1 बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट। बच्चे हमें अल्फा बीटा और गैमा ये कहा गया कि वो किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो आप जो है वो पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सम करें, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो कितना आता है, हमेशा 180 होता है। ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आता है बच्चों, 180। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें कहा गया आपने प्रूफ ये करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा, ये हमने प्रूफ करना है। तो जी प्रूफ करते हैं।
अब आपने सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो है ना इसी को यूज करके सॉल्व करना है। अब देखें अल्फा और बीटा एक साइड पे है और गैमा एक साइड पे है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, अल्फा और बीटा को यहीं पे रखें और गैमा को उधर जाके माइनस करवा दें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। यहाँ पे आप लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करें तो वो कितना आता है 180। अब सवाल देखिए, वहां पे अल्फा और बीटा इकट्ठे आ रहे हैं तो अल्फा बीटा को इकट्ठा रखना है आपने, जबकि गैमा को क्या करवाना है आपने माइनस करवा दें। ओके, अब क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे साइन यूज हो रहा है तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें। अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो साइन थीटा अप्लाई कर दें। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा। जी, ये साइड तो इक्वल आ गई। अब इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। दोबारा यूज करें अलाइड एंगल को बच्चे, इवन मल्टीपल है, 2 मल्टीपल 90 कितना होता है 180, और जब इवन मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कोरेशो में चेंज नहीं करते। अब एंगल चेक करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 180 माइनस गैमा, तो 180 में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट नंबर होता है 2, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो यही हमने बच्चे प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा। इसको हमने प्रूव किया कहां से, ट्राइंगल के एंगल का सम करके। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हमें कहा गया आपने प्रूव करना है सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू कोसिकेंट गैमा बाय 2। जी, क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको आधी समझ तो वहीं से आ जाएगी बच्चों के सवाल में होना क्या है दरअसल। अब देखें अल्फा और बीटा का सम है और वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये वाला काम करना है आपने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा। एक स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, आपने लिखना है दोबारा, ये हर सवाल में लिखना है आपने, ये 2 लाइन है। ओके जी, अब देखिएगा 2 डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 को डिवाइड करें। इस साइड को वैसे रहने दें, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और गैमा बाय 2 वैसे ही आ जाएगा, यानी 2 को मैंने 180 पे अलग डिवाइड कर दिया, 90 और गैमा पे अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे अप्लाई कौन सा करें फंक्शन, सीकेंट, तो दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई करें। सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस गैमा बाय 2। जी बच्चों, ऑड मल्टीपल बन गया, तो ऑड मल्टीपल में क्या करते हैं हम, कोरेशो में चेंज करते हैं, कोसिकेंट हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट की कोरेशो क्या होती है कोसिकेंट गैमा बाय 2, और यहाँ पे आएगा सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। लेकिन ये देखेंगे कि एंगल कौन सा बनता है क्वाड्रेंट, 90 में से कुछ माइनस करें हम, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में तमाम के तमाम क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा प्रूफ हो गया। जी बच्चों, थर्ड पार्ट मैंने लिखा है आपके सामने, तो प्रूफ आपने वही करना है कि कोसिकेंट अल्फा इक्वल टू साइन बीटा प्लस गैमा। तो एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा एक साइड पे है जबकि बीटा और गैमा एक साइड पे है, तो आप भी ऐसे करें, अल्फा को एक साइड पे कर दें और बीटा और गैमा को एक साइड पे। अल्फा यहाँ पे प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। ओके, अब हमने यहाँ पे देखें साइन को अप्लाई करें दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो साइन आ रहा है, तो अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा। ओके जी बच्चों, साइन बीटा प्लस गैमा एज इट इज लिखना आपने। ओके, और इसको लिख दें 2 मल्टीपल हो रहा है, तो बच्चे आपको पता है जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि 180 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 90, और जब इवन मल्टीपल होता है उसको हम कोरेशो में चेंज नहीं करते। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है बच्चे, 180 में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट नंबर होता है 2, और वहां पे साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रूफ करना है, वो कह रहे हैं कि आपने कोसिकेंट लेके आना है, तो आप क्या करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, इधर भी रेसिप्रोकल लें, 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, और यहाँ पे 1 ओवर साइन अल्फा, और आप जानते हैं 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है कोसिकेंट के, कोसिकेंट अल्फा
इक्वल टू 1 साइन बीटा प्लस गैमा, जो कि हमने प्रूव करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे दोबारा वही 1/sin बीटा प्लस गैमा आ जाएगा, और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट अल्फा। ये हमारा थर्ड पार्ट बच्चे सॉल्व हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में क्या गिवन है, फोर्थ में कहा गया है कि टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है। ओके, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इक्वल टू 0। पहले हम यहाँ से बच्चे टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब दोनों तरफ जो है टेन को अप्लाई करेंगे, फंक्शन कौन सा में गिवन है, टेन। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन गैमा, 180 माइनस गैमा। ओके जी, टेन अल्फा प्लस बीटा वैसे ही रहेगा, इक्वल टू टेन गैमा। ये देखिए इवन मल्टीपल है 90 का 180, तो कोरेशन में चेंज नहीं करेंगे, गैमा ही आ जाएगा। अब देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो बच्चे क्वाड्रेंट नंबर होता है 2, और वहां पे 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -10 गैमा। तो जहां पे टेन अल्फा प्लस बीटा वहां पे क्या पुट कर देंगे, -10 गैमा। तो क्वेश्चन में पुट करें, पुट वैल्यू इन क्वेश्चन, जो हमें सवाल दिया गया तो उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा -10 गैमा प्लस 10 गैमा इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है 0 ही होता है, और 0 इक्वल टू 0, जो कि हमने प्रूव कर दिया। हमने सिंपल जो है यहाँ से वैल्यू फाइंड किया बच्चे, टेन अल्फा प्लस बीटा की, जो कि आई -10 गैमा, वो पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे हमारी 10.1 जो है बच्चे वो खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।